बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मछली इंसान का बच्चा कैसे पैदा कर सकती है? यह कहानी इतनी अजीब और हैरान कर देने वाली है कि आप इसे अंत तक सुने बिना रह नहीं पाएंगे। आइए एक ऐसा रहस्य खोलते हैं जो आपकी कल्पना से परे है। बहुत समय पहले एक गांव था जहां के लोग अपने घमंड और स्वार्थ के लिए जाने जाते थे। अल्लाह की दी हुई नेमतों से भरपूर जमीन और दौलत होने के बावजूद इन लोगों को हमेशा किसी न किसी चीज की शिकायत रहती थी। शुक्र अदा करना जैसे उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। उस गांव में एक नदी थी जो अपनी रंग बिरंगी मछलियों के लिए मशहूर थी। गांव के लोग इन मछलियों को पकड़कर बेचते और अपना जीवन यापन करते, लेकिन कभी अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते थे। गांव में एक औरत भी रहती थी जो नेक दिल और दयालु थी। वह मुसलमान नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत नरम था। वह गांव वालों के घमंड और बुरे स्वभाव से तंग आ चुकी थी। उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि शादी के कई सालों बाद भी उसे औलाद नहीं हुई थी। उसका शौहर उससे नफरत करता था और ताने देता था, तू मनहूस है, तुझसे मेरी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आ सकती। गांव के लोग भी उसे बांझ कहकर मजाक उड़ाते थे। क्या औलाद का ना होना उसकी गलती थी? वह रो रो कर अपनी मूर्ति के सामने दुआ करती, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन जब उसकी मायूसी अपनी हद पार कर गई, तब अचानक उसके दरवाजे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उनके चेहरे पर एक नूरानी चमक थी। वह मुसाफिर लग रहे थे और उन्होंने खाने की मांग की। औरत ने जल्दी से रोटी और सालन लाकर उनके सामने रख दिया। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए उसे दुआ दी, सदा खुश रहो बेटी, तुम्हारे सारे गम खत्म होंगे। यह सुनकर उस औरत के दिल को पहली बार सुकून मिला। उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। क्या यह अल्लाह के किसी नेक बंदे का इशारा था? इसके बाद जो हुआ वह बेहद चमत्कारी था। दोस्तों, इस कहानी का अंत आपको हैरान कर देगा। क्या वह औरत अपनी तकलीफों से आजाद हो पाई? क्या उसकी दुआएं कबूल हुईं? और वह मछली आखिर कैसे इंसान का बच्चा पैदा कर सकती है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुशी, जिसके लिए वह 10 साल से तरस रही थी, उसकी जिंदगी से कोसों दूर थी। शौहर के कड़े अल्फाज उसके दिल पर गहरा घाव कर गए थे। पहले से ही छलनी दिल और टूट चुका था। वह आसमान की तरफ देखती रही और सोचती रही, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो उसकी तकलीफ समझ सके? क्या कोई है जो उसे इस दर्द से निजात दिला सके? उसे लग रहा था कि उसकी आस पूरी तरह टूट चुकी है। मायूसी ने उसे घेर लिया था, लेकिन दिल का बोझ हल्का होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक और उदास सुबह आई। उसका शौहर नदी किनारे मछलियां पकड़ने चला गया था। गांव के बाकी मर्द भी उसी तरफ गए हुए थे। वह औरत हमेशा की तरह घर के कामों में व्यस्त थी। उसी वक्त गांव में एक बुजुर्ग दाखिल हुए। उनके चेहरे पर अजीब सा नूर था। उनका कद लंबा, सीना चौड़ा और शरीर किसी मजबूत जवान जैसा था। उनकी मौजूदगी किसी को भी अपनी ओर खींच लेती। वे औरत के दरवाजे तक आ पहुंचे। उनके चेहरे पर सुकून और इबादत का गहरा असर था। वे थके हुए लग रहे थे, जैसे लंबा सफर तय करके आए हों। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। औरत ने दरवाजा खोला तो वे बोले, बेटी, मुसाफिर हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को मिलेगा? वह, जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी, फौरन बोली, आप बैठिए, मैं अभी कुछ लेकर आती हूं। वह अंदर गई और जल्दी से रोटी और थोड़ा सा सालन लेकर आई। उन्होंने बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर खत्म किया। वह उन्हें अल्लाह का नाम लेते हुए चुपचाप देखती रही। उसकी नजरों में दर्द और सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बुजुर्ग ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और दुआ दी, सदा खुश रहो बेटी, तुम्हारे सारे गम और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उनकी दुआ सुनकर पहली बार उसके दिल को सुकून मिला। उसकी आंखों में दर्द का गहरा समंदर था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह सोचने लगी, मैं अपना दर्द किससे कहूं? मेरा तो कोई अपना है ही नहीं। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि अल्लाह के नेक बंदे सबके अपने होते हैं। बिना कहे वे सब कुछ समझ जाते हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बेटी, मैं अब चलता हूं, अपना ख्याल रखना। और यह कहकर वह चले गए। बुजुर्ग के अल्फाज सुनकर वह उन्हें जाते हुए बस देखती रह गई। दिल ही दिल में सोचने लगी, यह कौन थे जो मेरी जिंदगी में कुछ पल के लिए आए, लेकिन ऐसा महसूस हुआ
जैसे उनकी वजह से मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। ये ख्याल दिल में लेकर वह घर लौटी और अपने कामों में लग गई। शाम को जब उसका शौहर लौटा तो वह बेहद खुश दिखाई दिया। उसने पूछा, आज आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? शौहर ने जवाब दिया, आज नदी में इतनी मछलियां पकड़ी गईं कि उन्हें बेचकर मुझे बहुत पैसे मिले। सोचता हूं मेरे पास सब कुछ है, लेकिन तेरी बदकिस्मती की वजह से औलाद की खुशी नहीं मिल सकी। यह सुनकर उसका दिल छलनी हो गया। कैसे इंसान हर कमी का इल्जाम उसी पर डाल देता है जो उससे कमजोर होता है। शौहर के सोने के बाद वह आंखों में आंसू लिए अल्लाह से दुआ करने लगी, या अल्लाह, जब आपने मेरे शौहर को हर सुख दिया है तो औलाद की खुशी क्यों नहीं दी? क्या इसकी वजह मैं हूं? उसी पल उसे एक धीमी मगर असरदार आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कोई उसके कानों में कह रहा हो, नहीं, इसकी वजह तुम नहीं हो, बल्कि नाशुक्री और अल्लाह से दूरी है। वह चौंक उठी। यह कौन बोल रहा है? अल्लाह? यह सब क्या है? उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी उसे कल आए हुए उन बुजुर्ग का ख्याल आया। उसने मन ही मन सोचा, मुझे उन बुजुर्ग से मिलना चाहिए। उनके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे वह मेरी हर उलझन का हल जानते हों। वह उन बुजुर्ग को याद करते करते सो गई। अगली सुबह गांव में फिर से चहल पहल शुरू हो गई। मर्द नदी किनारे मछलियां पकड़ रहे थे। वे अपनी मछलियां बाजार ले जाने की तैयारी में थे। वह औरत अपने घर के कामों में व्यस्त थी। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। उसने पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, मैं हूं बेटी, कल जो तुम्हारे पास आया था। यह सुनते ही वह खुशी से झूम उठी, जैसे उसकी कोई बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। उसने दरवाजा खोला और कहा, मैं तो आपको ही याद कर रही थी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं बेटी। इससे पहले कि वह कुछ और कहते, वह दौड़कर अंदर गई और उनके लिए खाना लेकर आई। जब वह खाना खाने लगे तो अचानक उन्होंने पूछा, बेटी, तुम बहुत नेक दिल मालूम होती हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में उदासी की एक गहरी लहर नजर आती है। क्या बात है? यह सुनकर उसकी आंखें भर आईं। वह जैसे फट पड़ी और अपनी तमाम परेशानियां उन बुजुर्ग के सामने रख दी। शौहर की बेरुखी, गांव वालों के ताने और अपने बांझपन की जिल्लत। बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी परेशानी सिर्फ उस वक्त खत्म होगी जब तुम हकीकी रब को पहचानोगी। वह रब जो सब कुछ देखता है, सुनता है और इंसानों को आजमाता है ताकि वे उसके करीब आ सकें। वह हैरान होकर पूछने लगी, आप किस रब की बात कर रहे हैं? मैंने तो हमेशा अपनी मूर्ति के आगे दुआ की, लेकिन उसने मेरी दुआ कभी कबूल नहीं की। अल्लाह वाले ने नरमी से कहा, बेटी, वह मूर्ति तुम्हें क्या दे सकती है जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकती? वह तो एक बेजान चीज है जिसे तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है। क्या तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि खालिक, बनाने वाला, और मखलूक, जिसे बनाया गया है, में कितना बड़ा फर्क होता है? मैं जिस रब की बात कर रहा हूं वह ऐसा रब है जिससे तुम मांगोगी तो वह तुम्हारी हर बात सुनेगा। वह हर जगह है, हर वक्त तुम्हारे पास है और वह दुआओं को कबूल करने वाला है। बस कौन सी दुआ कबूल करनी है और कब, यह सिर्फ उसी को पता है। वह हैरान रह गई। उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। उसका दिल बुजुर्ग की बातों की तरफ खींचने लगा, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने पूछा, अगर यह सच है तो फिर मेरे साथ यह सब क्यों हुआ? मैंने क्या गुनाह किया था कि मेरे यहां औलाद नहीं होती? अल्लाह वाले ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटी, यह दुनिया आजमाइश की जगह है। कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में डालकर उन्हें अपना महबूब बनाना चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी दुआ सुनी नहीं जाएगी। यकीन रखो, सब्र करो और उसी से मांगो जो सब कुछ देने पर कादिर है। उनके अल्फाज सीधे उसके दिल में उतर गए। बुजुर्ग ने खाना खत्म करने के बाद उसके लिए दुआ की। उनके शब्दों में एक अनोखी ताकत थी। वह पूछ बैठी, आप किस मजहब से हैं? अल्लाह वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं मुसलमान हूं। उसके दिल में इस्लाम के प्रति मोहब्बत पैदा होने लगी। झिझकते हुए उसने कहा, मैं कैसे आप जैसी बन सकती हूं? आपके मजहब में आ सकती हूं? अल्लाह वाले ने नरमी से कहा, यह बहुत आसान है, तुम बस कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओगी। उसने फौरन पूछा, लेकिन मेरे गांव वाले मुझे इस जगह से निकाल देंगे। यहां कोई मुसलमान नहीं है और ये लोग बहुत सख्त हैं, जान लेने से भी नहीं चूकते। अल्लाह वाले ने उसे सांत्वना देते हुए कहा,
तुम खामोशी से कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। किसी को यह बात मत बताना जब तक मैं ना कहूं। वह तो बस यही चाहती थी कि उसकी जिंदगी बदल जाए और उसे सुकून मिल जाए। उसने कहा, मुझे सब मंजूर है। अल्लाह वाले ने उसे कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही उसने कलमा पढ़ा, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर रोशनी फैल गई है। उसका दिल हल्का हो गया और आंखों में सुकून की चमक आ गई। बुजुर्ग ने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए और फरमाया, ऐ अल्लाह, इस औरत को अपने दीन पर कायम रखना, इसे सच्चा रास्ता दिखा और इसकी परेशानियों को हल कर दे। इसे वह खुशी दे जो इसके नसीब में है और इसे आसान बना दे। आमीन। उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी और सुकून के थे। बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटी, नदी के किनारे जहां मैं इबादत करता हूं, तुम भी वहां आना। उस रब से दुआ करना जो सब कुछ देखता और सुनता है। याद रखना, तुम्हारी आजमाइश के पीछे एक गहरा मतलब है। उसी समय गांव की एक चालाक औरत वहां आ गई। उसने तीखे लहजे में कहा, तुझे कोई और नहीं मिला? इस भिखारी से बातें कर रही है। उसने गुस्से में जवाब दिया, जबान संभाल कर बात करो। यह भिखारी नहीं है बल्कि नेक दिल इंसान है। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल मत करो। जितना मेरा मजाक उड़ाना है उड़ा लो, लेकिन इनका अदब और एहतराम करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह चालाक औरत ठहाके लगाते हुए बोली, अच्छा, तू हमारा क्या बिगाड़ सकती है? अल्लाह वाले ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा। उनकी नजरों की गहराई ने उसे चुप करा दिया और वह धीरे धीरे वहां से हट गई। बुजुर्ग नदी के किनारे चले गए, लेकिन उस चालाक औरत ने गांव में यह खबर फैला दी कि वह बुजुर्ग उस औरत से बातें कर रहा था। उसने झूठी अफवाहें उड़ा दी कि वह औरत अपने दिल का हाल बताने आई थी। यह खबर गांव में तेजी से फैल गई, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह औरत पहले ही कलमा पढ़ चुकी थी और मुसलमान बन चुकी थी। उसने यह बात गुप्त रखी थी। चालाक औरत ने काना फूसी करते हुए झूठ फैलाया कि वह बांझ औरत उस बूढ़े से मदद मांग रही है और वह कहता है कि उसके घर में जल्द ही औलाद होगी, जबकि बुजुर्ग ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने केवल इतना कहा था, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह सब कुछ कर सकता है। गांव वाले उसकी बातों पर हंसते और मजाक उड़ाते। अब तो यह पूरी पागल हो गई है, ना कोई औलाद है ना अक्ल है, एक अजनबी फकीर की बातों पर विश्वास कर रही है। कुछ लोग ताने कसते, ऐ मनहूस औरत, तू बांझ है और हमेशा बांझ ही रहेगी। इन तानों और अफवाहों ने उस औरत को अंदर तक चोट पहुंचाई, लेकिन उसने अपने रब पर विश्वास बनाए रखा। बुजुर्ग की बातों ने उसके दिल में नई उम्मीद जगा दी थी। वह अब गांव वालों की बातों को अनसुना करते हुए नदी के पास जाकर अल्लाह वाले के साथ दुआ करने का मन बना चुकी थी। लेकिन उसके पति ने गांव वालों की बातें उसके कानों में डाल दी। तू उस बूढ़े फकीर पर बड़ी फिदा हो गई है, देख क्या मामला है। वह गुस्से में घर आया और बोला, यह कौन सा किस्सा है? कौन है यह बूढ़ा भिखारी जिसकी बातों पर तू भरोसा कर रही है? औरत ने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं, उन्होंने मुझसे कोई गलत बात नहीं कही। उनकी बातों से मुझे सुकून मिलता है। वह नेक इंसान है, किसी को कोई तकलीफ नहीं देंगे। शायद हमारी रुकी हुई किस्मत भी संवर जाए। यह सुनकर उसका पति और भी नाराज हो गया। मैं पहले ही कह चुका था, तू पागल हो चुकी है, अब एक अजनबी के पीछे जा रही है। यह सब बेकार है, तू मुझे कभी खुशी नहीं दे सकती। उसके शब्द और ताने उस औरत को गहरे तक दुख पहुंचाए, लेकिन उसने अपने दिल में ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए वह अल्लाह वाले बुजुर्ग की बात मानकर रहेगी। उसने तय किया कि आज रात जब सब सो जाएंगे तो वह नदी के पास जाकर उनके साथ दुआ करेगी। उस रात जब पूरा गांव सो गया, वह चुपचाप नदी के किनारे पहुंची। अल्लाह वाले बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे। वह खड़ी होकर उनकी तरफ देखती रही। उन्होंने कहा था, जिस तरह मैं नमाज पढ़ूं उसी तरह तुम भी मेरे पीछे खड़ी हो, और उन्होंने उससे कोई बात नहीं करने को कहा। वह उनके पीछे खड़ी हो गई। जब तक वे खड़े रहे वह भी खड़ी रही। जब उन्होंने सजदा किया तो उसने भी सजदा किया। जब वह दुआ करने लगे तो उसने भी हाथ उठाकर दुआ मांगी। अल्लाह वाले ने उससे कुछ भी नहीं कहा। दुआ के बाद वह घर लौट आई। उस रात उसे ऐसी गहरी और शांति भरी नींद आई जैसी उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। पहले की हर रात उसे सिर्फ रोने के लिए ही बितानी पड़ती थी।
उसका पति गहरी नींद में सोया था और उसे यह भी पता नहीं चला कि उसकी पत्नी कब बाहर गई और कब घर लौटी। अब यह एक नियमित आदत बन गई थी। हर रात अल्लाह वाले नदी के किनारे आते और वह बांझ औरत चुपचाप उनके पीछे खड़ी हो जाती। दिन के समय कोई नहीं जानता था कि अल्लाह वाले कहां जाते थे। लोग कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से वह एक ही समय में किसी भी जगह जा सकते थे। गांव वाले दिन भर नदी से रंग बिरंगी मछलियां पकड़ते और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते। ये मछलियां इतनी अनोखी थीं कि कहीं और मिलना मुश्किल था। इन मछलियों के कारोबार से उनकी जिंदगी आरामदायक हो रही थी। रात में जब गांव के लोग गहरी नींद में सोते थे तो अल्लाह वाले नदी के किनारे इबादत करते। उनके साथ अब वह बांझ औरत भी होती जो अपने दुखों के बोझ तले टूट चुकी थी। वह हाथ फैलाए अपनी रब से दुआ मांगती और अपने आंसुओं के साथ अल्लाह से मदद चाहती। एक रात जब पूरा चांद नदी पर चमक रहा था और हर कोई गहरी नींद में था, अल्लाह वाले तस्बीह के साथ पानी की ओर देख रहे थे। तभी पानी में हलचल हुई और एक मछली बाहर उछल कर आई। वह मछली बाकी मछलियों से थोड़ी बड़ी और बेहद खूबसूरत थी। वह मछली अल्लाह वाले से इंसानों की तरह बातें करने लगी। अल्लाह वाले मुस्कुराते हुए उसका जवाब देते रहे जैसे उन्हें कोई पुरानी पहचान हो। तभी वह बांझ औरत भी वहां पहुंची। उसने अल्लाह वाले को मछली से बात करते देखा और चकित रह गई। उसने चुपचाप उनकी ओर देखा और उसके दिल में ईमान और पक्का हो गया कि यह वाकई अल्लाह के नेक बंदे हैं। कुछ समय तक मछली अल्लाह वाले से बातें करती रही। जब वह शांत हुई तो अल्लाह वाले मुस्कुराकर बोले, अब तुम जाओ, अल्लाह बहुत बड़ा है। मछली फिर से पानी में लौट गई। औरत ने धीरे से कहा, अगर माफी मांगी जाए तो एक सवाल पूछ सकती हूं? अल्लाह वाले ने उसे देखा और नर्म आवाज में कहा, बोलो बेटी, क्या पूछना चाहती हो? उसने कहा, कुछ बातें गुप्त होती हैं, क्या कभी सब कुछ पता चलेगा? अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहा, बेटी, कुछ बातें वक्त आने पर ही समझ आती हैं। अब तुम भी तस्बीह पढ़ो। उन्होंने तस्बीह पढ़नी शुरू की और वह औरत भी उनके साथ अल्लाह का जिक्र करने लगी। पूरी रात दोनों अल्लाह का नाम लेते रहे। उसे अल्लाह का नाम सुनना और दोहराना बेहद सुकून भरा लगता था। उसके दिल में यह ख्याल आता, काश मैं अपनी पूरी जिंदगी इन बुजुर्ग के कदमों में गुजार दूं। लेकिन उसे याद था कि अभी उसे अपने शौहर और दुनियावी हालात से भी निपटना है। जब तक वह अल्लाह वाले के साथ जिक्र करती रही, उसने देखा कि नदी में वही खूबसूरत मछली पानी के बाहर अपना मुंह निकाले होंठ हिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी अल्लाह अल्लाह कर रही हो। यह देखकर वह हैरान रह गई, लेकिन उसका विश्वास और गहरा हो गया। जैसे ही सुबह का उजाला फैलने लगा, उसने नमाज पढ़ी और फिर चुपचाप घर लौट आई। उसका शौहर अभी भी सो रहा था और उसे यह खबर ही नहीं थी कि उसकी बीवी पूरी रात कहां थी। इस तरह कई महीने गुजर गए। वह हर रात अल्लाह वाले के साथ नदी किनारे जाती और उनके साथ अल्लाह का जिक्र करती। उसकी जिंदगी में सुकून का एहसास आने लगा था। गांव में एक औरत थी जो हमेशा दूसरों के खिलाफ अफवाहें फैलाने में माहिर थी। वह गांव में फसाद फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक रात वह खामोशी से उस बांझ औरत का पीछा करने लगी। उसने देखा कि वह नदी किनारे अल्लाह वाले के पास खड़ी थी। उसके दिल में हसद और नफरत पैदा हो गई। दूर से उसने देखा कि वे दोनों कुछ कर रहे थे, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वे इबादत कर रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं। अपने जहरीले दिल के साथ वह खुद से बुदबुदाई, अच्छा, यहां यह खिचड़ी पक रही है, अब देखती हूं इस औरत का क्या अंजाम होता है। सुबह होते ही जैसे ही गांव के लोग जागे और अपने काम पर जाने लगे, वह दौड़ कर आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैं तुम लोगों को ऐसी बात बताने वाली हूं कि सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। गांव वाले हैरानी से पूछने लगे, क्या हुआ, क्या बताना चाहती हो? वह खबीस औरत अपने जहर भरे लहजे में बोली, वह जो बांझ औरत है ना, वह उस बूढ़े फकीर के साथ रात को नदी किनारे गलत काम करती है। देखो, वह फकीर कब से इस गांव में आया हुआ है और यह औरत हर रात उसके साथ रहती है। इतना सुनते ही गांव वाले चौंक गए। वहीं बांझ औरत का शौहर भी गुस्से से भरा हुआ था। उसने कहा, मैं पहले ही कहता था कि मेरी बीवी पागल हो गई है, अब यह घर से बाहर रातों को जाने लगी है। गांव वाले हंगामा करने लगे। उनकी आंखों में शक और गुस्सा था। कोई कहने लगा, इस बार इसे सबक सिखाना पड़ेगा,
तो कोई बोला, वह फकीर भी हमारी जान का दुश्मन बन गया है, दोनों को गांव से बाहर निकालो। हालात भयानक मोड़ लेने वाले थे। वह बदजुबान औरत अपनी बात पर अड़ी रही। उसने हंसते हुए कहा, अरे जब जागोगे तब पता चलेगा कि तुम्हारी बीवी रात में कहां जाती है। मैं तो कहती हूं बड़ा ही गहरा खेल चल रहा है इन दोनों के बीच। गांव का एक आदमी बोला, वह बूढ़ा फकीर तो इतना बुजुर्ग है, हमसे क्या ले सकता है, यह बात समझ से परे है। इस पर वह औरत तिल मिलाकर बोली, ठीक है, मेरी बात पर यकीन नहीं करना है, मत करो, लेकिन याद रखना यह लापरवाही तुम्हें ले डूबेगी। गांव के मर्द फिर से नदी के पास रंग बिरंगी मछलियां पकड़ने लगे, लेकिन वह खबीस औरत अपनी चालों से बाज नहीं आई। अगले दिन भी उसने गांव में तरह तरह की झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। वह कहने लगी, वह बांझ औरत अपने शौहर से बेजार है, वह उस बूढ़े फकीर के साथ नाजायज संबंध रखती है सिर्फ औलाद के लिए। इस बार उसकी बातों का असर गहरा हुआ। गांव में आग की तरह यह अफवाह फैल गई। उस औरत का शौहर भी अब शक के घेरे में था। उसने अपनी बीवी की पहरेदारी शुरू कर दी। एक रात जब गांव वालों ने देखा कि उसकी बीवी सच में घर से बाहर जा रही है, तो उन्होंने तुरंत हल्ला मचाया, देखो मेरी बीवी और वह बूढ़ा फकीर मिलकर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने कल ही तय कर लिया था कि उन दोनों की कहानी खत्म कर दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर निकलने लगा, एक अजीब सी नींद ने मुझे जकड़ लिया। मेरे पैर जैसे जड़ हो गए। पर जो भी है, दाल में जरूर कुछ काला है। गांव के लोगों में गुस्सा तेजी से बढ़ने लगा। उन्होंने कहा, यह बांझ औरत हर रात नदी के पास क्यों जाती है, वह भी उस बूढ़े के पास, जरूर कोई गुनाह हो रहा है। कुछ लोग तो और भी उग्र होकर तय कर चुके थे कि उस बूढ़े फकीर को गांव से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब भी कोई उनके पास जाने की कोशिश करता, उनके दिल में अजीब सा डर बैठ जाता, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें रोक रही हो। उनके कदम भारी हो जाते और वे आगे बढ़ ही नहीं पाते। एक आदमी चिल्लाकर बोला, यह बूढ़ा कोई आम आदमी नहीं है, यहां कुछ रहस्यमयी ताकतें काम कर रही हैं, इससे दूर रहना ही सही है। लेकिन गांव वाले धीरे धीरे और ज्यादा बेचैन और उग्र हो रहे थे। अगर कुछ नहीं किया गया तो यह दोनों गांव की इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। किसी ने चिल्लाया, फैसला तो लिया गया था, लेकिन हर कोई उस बूढ़े के करीब जाने से डरता था। रात गहराने लगी और खामोशी के बीच गांव के चारों ओर खौफ और साजिशें फैलने लगीं। अचानक नदी का पानी उबलने लगा, जैसे उसमें कोई आग जल रही हो। लोग मछलियां पकड़ने में जुटे थे, लेकिन यह देखकर सबके होश उड़ गए। एक मछुआरा चिल्लाया, अरे ये क्या हो रहा है, पानी का रंग लाल हो गया है। दूसरा बोला, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा, यह आसमान का गुस्सा है या अल्लाह की कोई निशानी। तभी नदी से एक भयंकर आवाज गूंजी, जैसे गहरे समंदर की लहरें आपस में टकरा रही हों। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। फिर वही औरत थी। वह अपने डर को छुपाते हुए बोली, यह सब उस बांझ औरत और उस बूढ़े की वजह से हो रहा है। अल्लाह इनकी साजिशों का पर्दाफाश कर रहा है। गांव वालों के दिलों में खौफ और शक गहराने लगा। किसी ने कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना यह गांव तबाह हो जाएगा। उधर बांझ औरत घर में बैठी अपने रब से दुआ कर रही थी। उसने अपनी तकलीफ को सब्र से कबूल किया था। वह जानती थी कि अल्लाह हर चीज का गवाह है और उसके हर दर्द का हिसाब करेगा। उसने नम आंखों से कहा, या अल्लाह, अगर मैं गुनाहगार हूं तो मुझे माफ कर दे, लेकिन मुझे यह यकीन है कि तेरी रहमत हर मुश्किल को आसान कर देगी। अगले दिन गांव के लोग फिर एकत्रित हुए। औरत ने कहा, देखो यह सब उस बूढ़े फकीर के जाने के बाद हो रहा है। जब तक वह यहां था, यह गांव सलामत था। अब उस बांझ औरत की हरकतों की वजह से अल्लाह नाराज हो गया है। हमें इसे गांव से बाहर करना होगा। लोग उसके बहकावे में आ गए और बांझ औरत के घर की तरफ बढ़े। वे चिल्ला रहे थे, इसे बाहर निकालो, यह हमारी बर्बादी की जड़ है। लेकिन जैसे ही वे उसके दरवाजे के करीब पहुंचे, अचानक आसमान में बादल छा गए। गहरी गड़गड़ाहट हुई और बारिश की बूंदों के साथ एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। लोगों के कदम रुक गए। किसी ने डरते हुए कहा, यह अल्लाह का इशारा है, हम गलत कर रहे हैं। तभी उस बुजुर्ग मछुआरे ने कहा, कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। हमें अपने गुनाहों का हिसाब खुद से करना चाहिए। किसी और पर इल्जाम लगाने से पहले अपने कर्मों को देखो। यह सुनकर लोग सोच में पड़ गए। फिर भी औरत अब भी अपनी साजिशें बुन रही थी।
उसकी जलन और नफरत इतनी गहरी थी कि वह किसी भी हद तक जा सकती थी। होता है, सब हो जाता है। तो कहो अपने अल्लाह से जिसको बड़ा कह रहे हो, अगर वही सबको औलाद देता है, वही सबको बनाने वाला है, तो दिखाओ कोई ऐसा जलवा उसका कि जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाएं तुम्हारे खुदा को मानने पर। वह जलवा मैं नहीं दिखा सकता। वह जलवा तो वही दिखा सकता है, क्योंकि मैं तो खुद उसका एक गुलाम हूं और उसके हुक्म पर चलता हूं। मैं कोई नहीं होता उसे हुक्म देने वाला। यह उसकी मर्जी है कि वह जब चाहे अपना फैसला सुनाए। मैं बस दुआ कर सकता हूं। अल्लाह वाले ने नदी के करीब जाकर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। लोगों की नजरें उन पर थीं और उनके दिलों में गहरी भावना थी। अचानक कुछ हलचल महसूस हुई। वह नदी जो सूखी हो चुकी थी और जिसमें मछलियां होने का नाम ही नहीं था, उसमें से एक मछली बाहर निकली, जिंदा। ये वही मछली थी जो अल्लाह वाले से बातें किया करती थी और जब वह जिक्र करती, वह उसके साथ लब हिलाती। उस समय भी उसके होठ हिलते रहे। सभी लोग देख रहे थे कि मछली बिना पानी के कैसे जिंदा है, जबकि वहां कोई मछली थी ही नहीं। वह कहां से आई? संत ने उसकी ओर देखा। मछली जैसे उसकी ओर कुछ कह रही हो, और उसने कहा, आपने समझ लिया। उसकी आंखों में चमक आई और होठों पर एक हल्की मुस्कान। फिर वह लोगों की तरफ मुड़ा और मछली की ओर इशारा करते हुए कहा, आप लोग कहते हो कि यह औरत बांझ है और बच्चों को नहीं जन्म दे सकती। देखो मेरे अल्लाह की ताकत। वह इतनी बड़ी कुदरत रखते हैं कि मछली भी बच्चा पैदा कर सकती है। वह औरत जो अपने तीखे शब्दों के लिए जानी जाती थी, हंसते हुए बोली, मछली बच्चा नहीं देती, वह तो अंडे देती है। हमें सिखाने की क्या जरूरत है कि ऐसा होता नहीं है। क्या कभी हमने मछली को बच्चे को जन्म देते हुए देखा है? उसने सभी की ओर देखा और कहा, कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा। यह आदमी अजीब बातें कर रहा है। दरअसल यह अपनी और उस बांझ औरत की सफाई देने के लिए ऐसी फजूल बातें कर रहा है ताकि हमारा ध्यान भटक जाए। उस औरत के पति ने गुस्से में उसकी बातों का विरोध करने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी संत ने आवाज दी, रुको, अभी देखो वह करिश्मा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। यह कुदरत का जलवा है। देखना चाहोगे तो देखो इस मछली की ओर। उसकी बात पूरी होते ही सबकी नजरें सूखी नदी की ओर चली गईं, जहां वह मछली जिसका पेट बढ़ गया था, उसने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन वह बच्चा किसी जानवर का नहीं, किसी मछली का भी नहीं था। वह पूरी तरह इंसान का बच्चा था, जिसने हाथ पैरों के साथ जन्म लिया था। यह दृश्य इतना अनोखा और हैरान करने वाला था कि किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई शब्द नहीं बोल पाया। संत ने उस बच्चे को उस बांझ औरत के हाथ में दे दिया और कहा, यह तुम्हारे सब्र का तोहफा है। फिर उसने उसके पति से कहा, जो अपनी मर्दानगी पर गर्व करते थे, वह समझ लो कि यह तुम्हारी कमजोरी थी, तुम्हारी पत्नी की नहीं। कभी सोचा था ऐसा भी होगा? तुम्हारे तानों, तुम्हारे दिल तोड़ने वाले शब्दों से उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। यह तुम्हारा पत्थर दिल नहीं समझेगा। लेकिन जब इसने अपने अल्लाह को पुकारा तो बेबस इंसान की दुआ अल्लाह तक पहुंचती है, और फिर यह उसका काम है कि वह किस तरह अपने बंदे की मुराद पूरी करे। गांव वाले धीरे धीरे अपने घमंड और अहंकार का एहसास करने लगे। उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने नाशक शब्दों और गलत फहमी से कितना बड़ा नुकसान किया था। उन्हें एहसास हुआ कि उनके गलत फैसलों ने उन्हें तबाही की कगार पर ला खड़ा किया था। संत की गहरी आवाज ने कहा, वही अल्लाह जिसने मछली से इंसान का बच्चा पैदा किया, वह आपको हर नेमत से नवाज सकता है, बशर्ते आप शुक्रगुजार बने। लेकिन आपने क्या किया? झूठे इल्जाम लगाए और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की। अब भी समय है, अपने गुनाहों पर पछताना मत कीजिए, अल्लाह से माफी मांगिए। यह सुनकर लोग अपने के पर शर्मिंदा होने लगे। कुछ लोग जमीन पर गिरकर अल्लाह से माफी मांगने लगे और कुछ रो रो कर अपनी नाशुक्री की बात करने लगे। बस हमारा इम्तिहान अब खत्म हो जाए। अल्लाह वाले के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे वह जानते थे कि अब इन लोगों के दिल बदल चुके हैं। आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। उसी समय आसमान से बारिश बरसने लगी। इस कदर जल थल हो गया कि हर तरफ हरियाली फैल गई और नदी का पानी फिर से भर गया। अब वह मछली जिसने बच्चा पैदा किया था, अल्लाह वाले के इशारे पर जैसे ही उसने नदी में छलांग लगाई, एक बड़ी संख्या में रंगीन मछलियां पानी से बाहर आ गईं। गांव वाले झूम उठे। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। यहां तक कि मुसलमान भी नहीं थे। क्या इस तरह की दुआ सुनी जाती है? यानी अल्लाह इतना मेहरबान है।
आपने सबके दिल पढ़ लिए और कहा, सब एक साथ इस्लाम कबूल करोगे? जी हां, बेशक। अब सबके दिल में सच्ची खुशी थी, कोई गुरूर और घमंड नहीं था। उस नेक औरत का शौहर भी अपनी बीवी से माफी मांगने लगा, और वह औरत भी जो शर फैलाती थी, उसने कहा, यह सब मेरी चाल थी। मैं तुम्हारे शौहर को पाना चाहती थी, बस इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऐसी बातें करती थी। तुम मुझे माफ कर दो। उसने कहा, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। मेरे रब ने मेरी खाली गोद को भर दिया, मुझे सिला मिल गया, अब मुझे कोई शिकवा नहीं। अल्लाह वाले का शुक्रिया कि जिनकी वजह से यह सब हुआ। आपने कहा, हम तो बस अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ताला की राह में चलते हैं, दुखी इंसानों की मदद करने के लिए। जाते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के नाशक कभी मत करना। चाहे जितना भी आप अमीर और रईस हों, चाहे जितनी औलादें हों, बेटे बेटियां हों, पर कभी अपने आप पर गर्व मत करना। याद रखिए, जो कुछ भी है वह सब अल्लाह का है। एक सबक आमोज कहानी और सुनिए। एक जमाने में एक मुल्क पर एक नेक दिल और सखावत वाले बादशाह की हुकूमत थी। जो भी उसके दरवाजे पर आता उसकी ख्वाहिश पूरी होती। उसकी दरिया दिली और इंसाफ की हर तरफ तारीफ थी। लोग उसे खुदा का दोस्त समझते थे। एक दिन एक अजनबी बादशाह के दरबार में आया। उसने अदब से सलाम किया और कहा, अगर आप वाकई खुदा के दोस्त हैं तो 3 दिन के लिए अपनी हुकूमत मुझे सौंप दीजिए। आप अपने महल में आराम करें और मैं इस तख्त पर बैठकर सल्तनत चलाऊंगा। बादशाह ने बिना झिझके तख्त छोड़ दिया और अपने वजीर को उस शख्स के हर हुक्म पर अमल करने का हुक्म दिया। फिर वह खुद अपने महल में चला गया। वह अजनबी 3 दिन तक बादशाह की जगह हुकूमत करता रहा। चौथे दिन जब बादशाह वापस आया तो उसने कहा, अब तुम्हारे 3 दिन पूरे हो गए, तख्त छोड़ दो और अपना रास्ता लो। उस शख्स ने जवाब दिया, बादशाह, मैं आपकी सखावत का इम्तिहान लेने आया था। जो सुना था वह सच्चाई से भी बढ़कर निकला, लेकिन अब 3 दिन की हुकूमत का मजा चखने के बाद इस तख्त को छोड़ने का दिल नहीं करता। लोग तुम्हें खुदा का दोस्त समझते हैं। मैं खुदा के नाम पर यह तख्त और ताज मांगता हूं। बादशाह मुस्कुराया और कहा, यह हुकूमत और तख्त तुम्हें मुबारक हो, संभालो इसे। फिर वह अपने महल लौट आया और अपनी बीवी से सब कुछ बताया। वह भी नेक दिल थी, उसने बिना शिकायत के बात मान ली। बादशाह अपने 2 बच्चों, एक 10 साल के और एक 7 साल के साथ महल से निकल पड़ा। कल तक वह घोड़ों और हाथियों पर सवार होता था, लेकिन अब पैदल सफर शुरू किया। कल तक हजारों नौकर चाकर उसकी खिदमत में खड़े रहते थे, लेकिन आज उसकी हालत पूछने वाला भी कोई न था। सफर के दौरान कई बार भूखा रहना पड़ता, कभी खाना मिलता तो कभी सिर्फ पानी। मगर बादशाह ने अपनी हालत पर कभी शिकायत नहीं की। वह अपने दिल को यही तसल्ली देता रहा कि इतने अरसे हुकूमत की है, अब फकीरी का मजा चखने का वक्त है। खुदा बड़ा मेहरबान है, वह कोई और राह निकाल देगा। यूं वह अपने परिवार के साथ सफर जारी रखे रहा, नए हालात को दिल से अपनाते हुए। एक दिन बादशाह अपने परिवार के साथ सफर करते हुए एक शहर पहुंचा और एक सराय में ठहर गया। उसी वक्त एक ताजिर का काफिला शहर के बाहर रुका हुआ था। ताजिर घोड़े पर सवार होकर शहर की सैर कर रहा था जब उसकी नजर मल्लिका पर पड़ी। उसने फौरन समझ लिया कि यह महिला किसी बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है। उसने सोचा, अगर इससे शादी हो जाए तो मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। ताजिर ने बादशाह से मुलाकात की और सलाम किया। फिर उदास चेहरा बनाकर कहा, मैं एक गरीब ताजिर हूं। मेरा काफिला शहर के बाहर ठहरा हुआ है। मेरी बीवी बीमार है और उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। आप नेक दिल इंसान लगते हैं। क्या आपकी बीवी मेरी बीमार बीवी की देखभाल के लिए एक दिन मेरे साथ चल सकती है? शायद उसकी तकलीफ कम हो जाए, वरना एक जान का नुकसान हो जाएगा। बादशाह और मल्लिका उसकी बात सुनकर परेशान हो गए। आखिरकार बादशाह ने मल्लिका से कहा, अगर हम इस मजबूर की मदद कर सके तो यह हमारे लिए नेक काम होगा। मल्लिका ने कोई इनकार नहीं किया और ताजिर के साथ चल पड़ी। शहर के बाहर पहुंचकर ताजिर ने कहा, काफिला दूर है, घोड़े पर बैठो ताकि जल्दी पहुंचा जा सके। मल्लिका उसकी बात मान गई, लेकिन ताजिर धोखेबाज निकला। उसने मल्लिका को घोड़े पर बिठाकर काफिले के पास पहुंचने का नाटक किया और फिर उसे दूसरी जगह ले भागा। मल्लिका को धोखे का अंदाजा होते ही उसने शोर मचाया, लेकिन ताजिर ने कोई रहम नहीं दिखाया। उधर सराय में बादशाह मल्लिका की वापसी का इंतजार कर रहा था।
देर होती देख वह बच्चों को लेकर खुद बाहर निकला। शहर और काफिले की तलाश में भटकता रहा, लेकिन कोई सुराग न मिला। चलते चलते वह एक दरिया के किनारे पहुंच गया। दरिया पार करने के लिए कोई कश्ती या मल्लाह नहीं था। मजबूर होकर बादशाह ने पहले छोटे बेटे को कंधे पर उठाया और बड़े बेटे को किनारे बैठाकर दरिया पार करने की ठानी। जैसे ही वह दरिया के बीच पहुंचा, तभी बड़े बेटे की चीख सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो कोई जंगली जानवर बड़े बेटे पर झपट रहा था। बादशाह ने मदद के लिए पुकारा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। अपने बेटे को बचाने के लिए वह वापस दौड़ना चाहता था, लेकिन दरिया की तेज धारा और छोटे बेटे को बचाने की जिम्मेदारी ने उसे रोक दिया। वह असहाय हो गया। उस दिन उसने महसूस किया कि तकदीर और हालात के आगे इंसान कितना बेबस हो सकता है। बादशाह छोटे बेटे को कंधे पर उठाकर बड़ी मुश्किल से दरिया के बीच पहुंचा ही था कि अचानक बड़े बेटे की चीख सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो एक भेड़िया बड़े बेटे को उठाकर ले जा रहा था। यह देख बादशाह का दिल दहल गया। घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ा और छोटे बेटे का पैर फिसल गया। वह पानी में गिर पड़ा और तेज धारा में बहने लगा। बादशाह ने कोशिश की, लेकिन छोटा बेटा पानी में डूब गया। वह खुद भी गिरने को था, मगर किसी तरह किनारे तक पहुंचने में कामयाब हुआ। टूटे दिल और भारी कदमों के साथ उसने यह मान लिया कि बड़ा बेटा भेड़िए के साथ चला गया और छोटा बेटा दरिया में खो गया। मल्लिका से बिछड़ने, सल्तनत छोड़ने और दोनों बेटों को खो देने का सदमा बादशाह के लिए असहनीय था। वह गिरता पड़ता बेहद मायूस हाल में एक अनजान शहर के दरवाजे पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोगों की भीड़ जमा थी। हैरानी से उसने पूछा तो पता चला कि इस शहर का रिवाज था कि जब बादशाह का निधन होता तो नया शासक चुनने के लिए लोग दरवाजे पर इकट्ठा होते। शहर में एक पक्षी को उड़ाया जाता था और वह जिस व्यक्ति के सिर पर बैठता उसे नया बादशाह बना दिया जाता। उस दिन पक्षी को छोड़ा गया, लेकिन अब तक किसी के सिर पर नहीं बैठा था। शायद तकदीर उस बादशाह का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बदहाल बादशाह वहां पहुंचा, पक्षी सीधा उसके सिर पर आ बैठा। लोगों ने इसे खुदा की मर्जी समझा और उसे घेर लिया। दरबारियों ने उसे ताज और शाही लिबास पेश किया। उन्होंने गुजारिश की कि वह महल में चलकर तख्त संभाले। बादशाह ने कहा, मैं तो सल्तनत और ताकत छोड़कर फकीरी अपनाने आया हूं। अब मुझे किसी हुकूमत की ख्वाहिश नहीं। मगर लोगों ने समझ लिया कि इतना विनम्र और नेक इंसान ही उनका शासक बन सकता है। उनकी जिद के आगे बादशाह ने झुककर ताज पहन लिया और तख्त संभाल लिया। बादशाह ने इस नई सल्तनत को खुदा का इनाम समझा और पहले से ज्यादा इंसाफ और रहमत के साथ हुकूमत करने लगा। लेकिन मल्लिका और बच्चों की याद उसे हमेशा गमगीन कर देती। जिस बड़े बेटे को भेड़िए ने उठा लिया था, उसके साथ एक चमत्कार हुआ। रास्ते से गुजर रहे एक तीरंदाज ने भेड़िए को बच्चे के साथ देखा। उसने तीर चढ़ाकर ऐसा निशाना साधा कि भेड़िया वहीं गिरकर मर गया। बादशाह का बड़ा बेटा, जिसे भेड़िए ने उठाया था, तीरंदाज की बदौलत बच गया। छोटे बेटे को, जो दरिया में गिर गया था, एक बेऔलाद जोड़े ने बचा लिया। संयोग से ये दोनों लोग उसी शहर के निवासी थे जहां बादशाह अब राजा बन चुका था। दोनों लड़के अपने अपने घरों में पलने लगे, लेकिन न उन्हें पता था कि उनके पिता इस शहर के बादशाह हैं और न ही बादशाह को यह मालूम था कि वे उसके बेटे हैं। समय बीतने के साथ जब बादशाह अपने बच्चों की याद में बेचैन रहने लगा, उसने अपने वजीर को आदेश दिया कि शहर के शरीफ और काबिल लड़कों को तलाश कर दरबार में पेश करे। वजीर ने शहर के सभी लड़कों को बुलाकर उनकी काबिलियत की परीक्षा ली। इनमें बादशाह के दोनों बेटे भी शामिल थे। वजीर को वे दोनों बेहद पसंद आए और उन्हें दरबार में पेश किया। बच्चों की हालत में इतनी तब्दीली आ चुकी थी कि न बादशाह उन्हें पहचान सका और न ही वे जान पाए कि दरबार में बैठा शख्स उनका पिता है। यह भी अजीब था कि दोनों भाइयों को यह भी नहीं पता था कि वे आपस में सगे भाई हैं। बादशाह ने उनकी बातें सुनी और उनकी समझदारी देखकर खुश हुआ। उसने वजीर की तारीफ की और लड़कों से बहुत प्यार और लगाव दिखाया। वह हमेशा उन्हें अपने पास रखता और उनकी बातों से सुकून पाता। कुछ समय बाद किस्मत का एक और खेल हुआ। सौदागर, जिसने मल्लिका को धोखे से ले लिया था, उसी शहर में पहुंच गया। उसने मल्लिका को अपने पास रखा, लेकिन वह नेक औरत किसी भी बात पर राजी नहीं हुई। सौदागर ने मल्लिका को एक अलग खेमे में बंद रखा और उस पर सख्त निगरानी रखी। सौदागर, जो पहले बादशाह के दरबार में आया जाया करता था, नए बादशाह से मिलने आया।
वह नहीं जानता था कि यह नया बादशाह वही व्यक्ति है जिसे उसने धोखा दिया था। उधर बादशाह को भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह वही सौदागर है जिसने उसकी मल्लिका को छीन लिया था। दोनों ने एक दूसरे की पहचान नहीं की। बादशाह ने सौदागर का स्वागत किया और उसे दरबार में इज्जत से बैठाया। सौदागर ने बादशाह से कहा कि उसकी पत्नी पागल हो चुकी है और वह खुद उसकी देखभाल करता है। बादशाह ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह उसकी पत्नी की देखभाल का प्रबंध करेगा। बादशाह ने अपने दोनों बेटों को सौदागर के खेमे की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा। दोनों लड़के रात भर पहरे पर खड़े रहे। आधी रात के बाद छोटे भाई को नींद आने लगी। बड़े भाई ने उसे टोका और कहा, सोना ठीक नहीं, अगर हमारी लापरवाही से कोई मुसीबत हुई तो हम जिम्मेदार होंगे। छोटे भाई ने जवाब दिया, तो कोई कहानी सुनाओ ताकि नींद खत्म हो जाए। बड़े भाई ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं। अगर ध्यान से सुनोगे तो नींद तो क्या, भूख प्यास भी गायब हो जाएगी। फिर उसने कहानी शुरू की। मैं एक बादशाह का बेटा हूं। मेरे वालिद को खुदा का दोस्त कहा जाता था। उन्होंने अपनी सल्तनत एक गरीब को दान में दे दी और हमें लेकर सफर पर निकल पड़े। रास्ते में एक धोखेबाज सौदागर ने हमारी मां को धोखे से छीन लिया। हम दोनों भाई उनकी परवाह में अकेले रह गए, लेकिन दरिया पार करने के लिए कोई कश्ती मौजूद नहीं थी। वालिद ने मुझे किनारे पर बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर दरिया पार करने लगे। जब वे दरिया के बीच में पहुंचे, एक भेड़िया आया और मुझ पर हमला कर दिया। मेरी चीख सुनकर वालिद घबरा गए और इसी दौरान छोटा भाई उनके कंधे से गिरकर दरिया में बह गया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। एक तीरंदाज ने भेड़िए से मेरी जान बचाई और मुझे यहां तक पहुंचाया। किस्मत ने मुझे बादशाह के पास लाकर खड़ा कर दिया। यह सुनकर दूसरा भाई मुझसे लिपट गया और रोते हुए बोला, भाई, दरिया में गिरने वाला बच्चा मैं ही था। एक मछुआरे ने मुझे डूबने से बचाया और मैं भी यहां आ पहुंचा। दोनों भाई गले मिले और इतनी जोर से रोए कि खेमे में बंद औरत उनकी आवाज सुनकर चौंक गई। वह पर्दे के पास आई और उनकी बातचीत सुनने लगी। जब उसे सब कुछ समझ में आ गया तो उसने पर्दा हटाया और बोली, मेरे लाल। दोनों भाइयों से लिपट गई। औरत ने बताया कि वह सौदागर की कैद में है। दोनों भाइयों ने तुरंत यह खबर बादशाह तक पहुंचाई। बादशाह को यह तो नहीं पता था कि वह औरत उसकी पत्नी है, लेकिन जब उसने सुना कि यह औरत दोनों भाइयों की मां है तो उसने सच्चाई जानने का फैसला किया। बादशाह ने फौरन उस औरत को दरबार में बुलाया। जब वह औरत आई और उसने बादशाह को देखा तो उसे पहचान कर उसके कदमों में गिर गई। दोनों भाई भी बादशाह के कदमों में गिरकर पुकारने लगे, अब्बा जान, अब्बा जान। यह मंजर देखकर सौदागर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बादशाह के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन बादशाह ने उसका सारा माल जब्त कर लिया और उसे फांसी की सजा दे दी। इसके बाद वह शख्स जिसने धोखे से बादशाहत हासिल की थी, जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर चुका था। हर कोई परेशान था। आखिरकार वजीर ने असल बादशाह की खबर सुनकर उस झूठे बादशाह को जहर देकर खत्म कर दिया। असल बादशाह वापस तख्त पर बैठा और इंसाफ और दया के साथ हुकूमत करने लगा। दोनों सल्तनत फिर से अमन और खुशहाली का गहवारा बन गईं।